में गणतंत्र दिवस की धूम है। आज के ही दिन भारत गणतंत्र बना। हमने संविधान को अंगीकृत किया, वो संविधान जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर न्याय और समानता की सीख देता है। वो संविधान जिसके लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। इस मौके पर हर जगह हर बार की तरह ध्वजारोहण हो रहा है, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच क्या हम उस महापुरुषों को भूल गए हैं जिनके बलबूते आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? गणतंत्र दिवस के मौके पर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम आज उन्हीं महापुरुषों को याद कर रही है। इसी कड़ी में न्यूज स्टेट की टीम पहुंची उस क्रांतिकारी के गांव जिसने आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई। तो आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए। आजाद भारत में पहली बार राजपथ पर तिरंगा लहराने वाले भी यही थे। हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास दिन को बनाने का तरीका हम लोगों ने थोड़ा अलग चुना है। जी हाँ, ध्वजारोहण, तिरंगे लहराए जा रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच आज बात उस शख्स की जिस शख्स ने सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन फहराया था जनपथ पर तिरंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और हम उनके उन स्मृतियों और उन यादों के बीच आपको ले चलेंगे जो जिनसे रूबरू शायद आज तक आप ना हो पाए होंगे। क्योंकि मेरे पीछे जो खप्पर पोस्ट मकान आपको दिख रहा है, दरअसल ये किसी गांव का या किसी गलीचे का मकान नहीं, बल्कि देश के प्रथम राष्ट्रपति की सादगी और ज़िंदगी की सच्चाई को दर्शाता ये खप्पर पोस्ट मकान है। जी हाँ, ये घर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, देश के प्रथम राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वापस पटना लौटे तो इसी घर में लौटे। आप सोचिए, अमूमन जब लोग लौटते हैं, जब जिस तरीके से बड़े पद से हटते हैं, तो उनके अंदर का मनोभाव क्या रहता है, किस तरह के तरक भरक वाली ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो शक्ति उनमें समाहित रहती है पद पर रहते हुए, उसके बाद जब अमूमन उस पद से हटने के बाद भी लोग अपनी जीवन शैली को बदल नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी देखिए और उनका घर देखिए। जी हाँ, ये वो घर है, ये बरामदा है, कॉरिडोर है, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। और ये उनके घर के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर के अंदर जिस तरीके की सादगी की तस्वीर आपको दिखेगी, ये वो बताएगा कि कैसे ये उनकी जीवन शैली उनको कितना महान और बनाता है। ये देखिए, ये बिस्तर, राजेंद्र प्रसाद अमूमन यहाँ बैठते थे, इस पर अपने लिखने का काम, पढ़ाई का काम किया करते थे। ज़मीन में सूत काटने के लिए देखिए आपको यहाँ चरखा भी दिखेगी, क्योंकि राजेंद्र बाबू का महात्मा गांधी से एक जुड़ाव था। यही कारण था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में। आप देखिए, उनके 1940 और 1941 की ये तस्वीर है, महात्मा गांधी की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साथ में तस्वीर है। और ये उनके बड़े भाई श्री महेंद्र प्रसाद के साथ जीरादेई में, जीरादेई सिवान जिले का वो जगह जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और ये वो उनका कमरा है, छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें वो रहते थे। एक यहाँ लकड़ी की आराम कुर्सी है, एक हैंगर है, लकड़ी का हैंगर उस समय इस्तेमाल किया जाता था, साथ में एक अटैच बाथरूम है। और ये छोटा सा कमरा देखिए, सीलन वाली दीवार है, और इसी में रहना पसंद करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें ये नहीं था कि मैं राष्ट्रपति भवन से निकला हूँ। राष्ट्रपति भवन से निकलकर राजेंद्र प्रसाद इस कुटिया में आए थे और इस कुटिया में ही वो रहा करते थे 1962 के बाद। देखिए, जो आप कमरे देखेंगे और कमरे में जो तस्वीर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखेगी, और अलग अलग उनके जीवन से जुड़े हुए कई तस्वीरें। और सब तमाम तस्वीरों से एक ही बात का हमें एक ही बात का जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना महान होता है तो उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि उनकी जीवन शैली कैसे रही है, उन्होंने किस तरीके की जीवन शैली को अपनाया है। ये आंगन और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का डाइनिंग टेबल। जी हाँ, डाइनिंग टेबल आज की तारीख में चलता है, लेकिन उस वक्त पीढ़ा और ये चौकी जिसका इस्तेमाल लोग करते थे खाने के लिए। राष्ट्रपति भवन में होंगे 100 कमरे, होंगे बड़े बड़े आलीशान डाइनिंग हॉल, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति भवन से आए तो इस पीढ़ा पर बैठ के इस चौकी पर अपने भोजन करते थे। और ये उनका आंगन था, छोटा सा तुलसी का पौधा बीच में। और ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस घर की तस्वीर है जहाँ पर
उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। यानी राष्ट्रपति भवन से आने के बाद यहाँ वो रहे थे, और यहाँ के बाद यहाँ से चंद कदम की दूरी पर एक और मकान है जहाँ पर बाद में उन्हें ज़बरदस्ती आखिरी वक्त में ले जाया गया था, क्योंकि इस कुटिया को वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और उस वक्त जेपी और तमाम लोगों ने उनसे जिद की कि नहीं, आप इस ऐसे घर में अगर रहिएगा आपकी तबीयत और बिगड़ते चली जाएगी। तो पास में एक घर है जहाँ पर उन्हें आखिरी वक्त में रखा गया था, जहाँ पर वो रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अस्वस्थ वो रहते थे, लेकिन यहाँ पर रहते हुए, राष्ट्रपति भवन से लौटकर यहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत कुछ लिखा, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया। और ये बताता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कुछ छोड़ा, जिस मनोभाव के साथ छोड़ा, वो इन तस्वीरों में व्याप्त है। आप यहाँ पर रहते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। ये सारा सामान जितना है सब राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति रिटायर के बाद सारा सामान है यहाँ पर। देख, यहीं पर रहते थे वो? हाँ, यहीं पर। उसके बाद जेपी जी चंदा करके उस बिल्डिंग को बनवाए थे, तब जाकर वहाँ पर माने कि उनको ले गया था, तब वहाँ पर माने कि उनका आखिरी वक्त में वहाँ रहे वो। लेकिन राष्ट्रपति भवन से आने के बाद यही रहते थे? यही फर्स्ट में यही चेयर वगैरह सब उनसे रिलेटेड? सब उन्हीं से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर जो केयर टेकर हैं जिनको रखा गया है इन सब की निगरानी के लिए, ये चेयर आप देखिए, चौकी, वो बिल्कुल उसी वक्त की सारी चीज़ें हैं। और हम आज इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आज ये समझ पाते हैं कि जिस व्यक्ति ने संविधान की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई और पहले गणतंत्र दिवस के दिन अपना तिरंगा लहराया था राजपथ पे, वो जो व्यक्ति हैं उनका जीवन किस तरीके का रहा, वो कौन सी यादें छोड़ के गए। आपको हर जगह उनसे जुड़ी हुई बात देखिए। हम दूसरे के दोष को तो देखने लगते हैं पर अपने दोष को भूल जाते हैं। यदि दोष देखना है तो सबसे पहले अपना ही दोष देखना चाहिए। महात्मा गांधी जी का चरण स्पर्श करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, साथ में ये दोनों लिखा पढ़ा भी करते थे। और राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को बहुत का अनुसरण किया करते थे। ये कारण है कि उन्होंने आखिरी दिनों में भी खादी नहीं चरखा चलाते थे, सूत काटते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये सादगी, दीवारों से उजड़ी हुई ये तमाम सफ़ेदी ये बताती है कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से सादगी और सच्चाई पर टिकी हुई थी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं लाया, सभी को सही दिशा सही दशा में रहने की बात बताई। एक ऐसी शिक्षा देकर देश को गए हैं जिस शिक्षा पर आगे बढ़ते हुए देश आज हमारी दुनिया में अग्रणी देशों में गिनती। बिहार के लाल और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने सादे व्यक्तित्व और मृदुभाषी होने के चलते राजनीति के संत की उपाधि मिली। उन्होंने देश में 3 बार राष्ट्रपति की कमान संभालकर नए लोकतांत्रिक भारत को नई दिशा दिखाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी के कायल उनके विरोधी भी थे। आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद संविधान निर्माण में दिए उनके अहम योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भले ही सिवान के जीरादेई में हुआ, लेकिन पटना से उनका अलग लगाव रहा। यही वजह है कि राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद जब वो दिल्ली से लौटे तो वापस पटना के अपने खपड़ैल कुटिया में जीवन बिताने लगे। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनके करीबियों ने उन्हें दूसरे मकान में रहने की अपील की, जिसे आज एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। हर वर्ष 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होता है। ये वो दिन होता है जिस दिन हमारा देश गणराज्य हुआ, संविधान लागू हुआ और संविधान को हमने आत्मसात किया था। और आज बात हम उस शख्स की कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनसे जुड़े उन यादों को आपको दिखा रहे हैं जो उनके आखिरी वक्त में उनके साथ जो यादें रहीं और उनके पूरे राष्ट्रपति रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान जो उपहार उन्हें मिले, बहुत सारी यादें उनके साथ हैं। और बहुत सारी जो यादें हैं वो आज भी पटना में इस घर में मौजूद हैं जिस घर में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और आपको हम दिखाते हैं वो पूरा घर, उनकी तमाम यादें कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना जीवन जो सादगी के साथ जिया, उनको जो कुछ मिला, जो कुछ उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए पाया, उन सबको इस संग्रहालय के लिए ही छोड़कर वो गए। आइए आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं इस संग्रहालय की। ये वो कमरा है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई कई यादें हैं। देखिए जो उनकी सादगी का प्रतीक है यहाँ पर, ये तमाम उनके आवरण है जो वो पहना करते थे। बिल्कुल सिंपल बंडी, जैकेट, आपको यहाँ पर खादी की टोपी मिलेगी, खादी का जैकेट मिलेगा, खादी का पैजामा। तो ये वो तमाम यादें हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई है। का बैग यहाँ पर है जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शब्द उत्कीर्ण है, शायद इन्हें किन्हीं ने उपहार में दिया होगा। और ये
सिंपल सा सेविंग किट यहाँ पर है। देखिए साधारण सा सेविंग किट, एक ब्रश है, एक कटोरी है, एक ऐनक है। तो कितनी सादगी राजेंद्र प्रसाद के जीवन में थी। और सबसे खास तस्वीर वो ये है भारत रत्न। जी हाँ, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो भारत रत्न का यहाँ पर आज भी वो जो सर्टिफिकेट और वो जो उन्हें उस वक्त दिया गया था मेमोरेबल्स, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। भारत रत्न एवं सत्यमेव जैसे से युग, चांदी का बैज, सारनाथ सिंह स्तंभ का चित्र भी उत्कीर्ण है। तो ये भारत रत्न में जो उन्हें बैज मिला, जो अमूमन लोग गले में लॉकेट के रूप में पहनाते हैं उस वक्त, वो सब कुछ यहाँ पर इस पूरे आप इस वार्डरोब में देखेंगे तो ये वो यादें हैं जो अमूमन लोग देख नहीं पाते हैं। गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा होता है, लेकिन वो शायद उस शख्स के बारे में कम जान पाते हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन सबसे पहले जनपथ पे, राजपथ पे जाकर वहाँ पर इस जश्न को मनवाया था। 1950 में 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था गणतंत्र दिवस के मौके पर। उसके पहले 1947 में स्वतंत्रता दिवस जब हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तक ध्वजारोहण करते थे। लेकिन फिर गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई, चूँकि हमारा देश जो है वो संविधान के अनुरूप चलने लगा। और देखिए जो तमाम तस्वीरें यहाँ पर मैं वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। ये वो उन दुख के दिनों की तस्वीरें भी हैं जिसे हम साझा कर रहे हैं, जब आखिरी वक्त में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बिगड़ी थी, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था उस वक्त, उसकी तस्वीर। और ये तमाम उपहार हैं। ये जो समर्पण था, जो उन्हें उपहार मिला, वो ऐसा नहीं कि उनके घर में रह गया, उनके परिवार वालों के पास रह गया, ये संग्रहालय का हिस्सा बन गया। और बहुत ही खूबसूरत उपहार जो बतौर राष्ट्रपति रहते अलग अलग देशों में जब वो गए और लोग जब बाहर से आते थे जो उपहार देते थे, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे को मिलती नहीं है। लेकिन ये वो तमाम उपहार हैं और उपहारों से भरा हुआ ये पूरा संग्रहालय है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस वक्त दिया गया था। यहाँ पर देखिए सत्येंद्र, यहाँ भी दिखाइए किस तरीके से ये जो बैचेज हैं, जो अलग अलग उन्हें या उनके स्टूडेंट एरा जो उनका रहा, जो उनका विद्यार्थी काल रहा, उस वक्त के जो उनके बैचेस बहुत सारे मिले या सर्टिफिकेट्स मिले, वो भी यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। तो ये जो पूरा कमरा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यादों से भरा हुआ कमरा है। और यहाँ देखिए एक जन्म कुंडली भी है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म कुंडली है। और ये जो कुंडली है ये बताता होगा, मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है इस कुंडली की, लेकिन इस कुंडली में तो ज़रूर ये लिखा होगा कि जिस शख्स की भी ये कुंडली है, वो शख्स इस देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला इंसान होगा। देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के तौर पर होते हुए भी राजेंद्र प्रसाद ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद भी व्यवहार आम आदमी जैसा। पटना का उनका आवास उनकी इसी सादगी को बयां करता है। आज भले ही उनके आवास को म्यूजियम का रूप दे दिया गया हो, लेकिन इस मकान के हर कोने में उनकी यादें छिपी हुई हैं। किताबें, कुर्सियां, चश्मा, चरखा और देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, सभी उनकी यादों को जीवंत करता है। उस घर में हैं जिस घर में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी, आखिरी वक्त गुजारा था। और ये उनका शयन कक्ष है। देखिए ये जो यहाँ बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान दिनांक 28 फरवरी 1963 को रात्रि 10:13 पर हुआ था और इसी जगह पर हुआ था। देखिए ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, इस दिन का जश्न मनाता है। लेकिन जिस शख्स ने 1950 में सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन अपना तिरंगा, उस शख्स से जुड़ी हुई यादें बहुत कम लोग जान पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं, उनकी सच्चाई को, उनसे जुड़ी हुई सच्चाई को जान पाते हैं कि कितना सादगी भरा जीवन और कितना उच्च विचार का जीवन रहा, कितना उत्कृष्ट जीवन रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये वो कमरा आपको हम सबसे पहले दिखा दें कि ये वो कमरा है जिस कमरे में उन्होंने अंतिम सांसें ली। एक काउच दिखेगा आपको, एक बिस्तर, और एक लोग जब आते थे तो यहाँ पर उनके साथ बैठकर उन्हें देखने आते थे, उनसे मिलने आते थे। तो ये जो सोफ़ा यहाँ दिख रहा है आपको, एक साधारण सा सोफ़ा है, बिल्कुल लकड़ी का। मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो तरक भरक देखने को मिलता है लोगों के जीवन शैली में आज की तारीख में, या जो इस तरह के पदों पर रहते हैं, लेकिन देखिए चरखा आपको दिखेगा क्योंकि सूद भी काटते थे राजेंद्र बाबू। डॉक्टर महात्मा गांधी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रभावित भी रहते थे, खादी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक पूजा स्थान भी उनका है। देखिए पूजा पाठ में भी उनकी घोर आस्था थी। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए उनका ये पूजा स्थान है जहाँ पर
वो पूजा किया करते थे। ये बिल्कुल इनका ये कमरा था और कमरे के ठीक सामने ये पूजा स्थान कंक्रीट का बना हुआ, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो जिस घर में रहते थे वो बिल्कुल खप्परपोश मकान था। और राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होकर वापस आए पटना, तो उसी खप्परपोश मकान में रहते थे जो उनका शुरुआती मकान था। लेकिन बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो जयप्रकाश नारायण और तमाम लोगों ने उनसे जिद किया कि नहीं, आप इस मकान में आके रहिए, इस मकान को हम लोग उस तरीके से रखेंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। और देखिए तमाम ये जो कॉरिडोर्स हैं, इस कॉरिडोर में ये तमाम खादी के सूत के माला हैं, यहाँ तक कि जो उन्हें उस वक्त उनके सम्मान में जब हम बहुत जाते थे कार्यक्रमों में, वहाँ जो उनको माला वगैरह पहनाया जाता था वो भी यहाँ पर बिल्कुल सलीके से रखा हुआ है आज की तारीख में। तो उस वक्त जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो यादें हैं, यहाँ पर तमाम उनकी किताबें हैं, डायरी है, ये वो कमरा है जहाँ पर वो बैठकर ध्यान करते थे। और ये राष्ट्रपति निवास शिमला 1952 की तस्वीर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर ये है, जो तस्वीर ये बताती है कि उनकी जो पत्नी थी राजवंशी देवी जी, उन लोग दोनों बिल्कुल एक साथ जीवन जीते थे। देखिए यहाँ पर एक उनका दोनों का एक प्रतीकात्मक यहाँ पर एक मूर्ति भी लगाया गया है, ताकि जो लोग आएँ वो समझ सकें, उनसे जुड़ी हुई यादों को समझ सकें। और ये जो तमाम कमरे हैं, ये कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारे तरक भरक और दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ एक व्हील चेयर जरूर है, क्योंकि आखिरी दिनों में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी अस्वस्थ रहे थे, तो इस व्हील चेयर के सहारे ही इस कमरे में और चारों तरफ उनका आना जाना हो पाता था। लेकिन उनकी जब तबीयत बिगड़ी, देखिए यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं हम आपसे साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल के पत्ते पर देखिए किन्हीं ने कितनी सुंदर तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि बनाई है। ये सारी जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, रिपब्लिक इंडिया, उनका पासपोर्ट, यानी हर एक यादें, एक छोटी छोटी यादें। ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रसाद के घर वाले या उनके अपने लोगों ने इन यादों को अपने साथ रखा, नहीं, ये सब कुछ इस देश को ही समर्पित हो गया कि आप समझिए, देश के इस नायक को आप समझिए, उनके जीवन से आप शिक्षा लीजिए, आप उनके जीवन शैली को समझिए, आप उनके जीवन के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति समर्पण को समझिए। और इसलिए ये जो घर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जब आप यहाँ आते हैं तो इस घर में एक अलग रूह का एहसास होता है कि वाकई यहाँ कोई एक ऐसा शख्स रहा है जिसने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया, हमारे संविधान का निर्माण किया, हमारे उस वक्त हमारे युवाओं को उन्होंने जो दिशा दिखाई, वो आज जिस दशा और दिशा में हमारा देश है और जिस तरह से हम अग्रणी देश हैं, उसमें इन तरह के महापुरुषों का कितना बड़ा योगदान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, और गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश तिरंगा लहराता है तो शायद उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने 1950 में 26 जनवरी को फहराया था तिरंगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।